छोटे से गांव रघुनाथपुर में एक झोपड़ी थी जहां रहते थे रामू और उसकी पत्नी सीता। उनका एक बेटा था, छोटू। छोटू का जन्म अत्यंत गरीबी में हुआ था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। झोपड़ी में न बिजली थी न पक्की दीवारें। बरसात में पानी टपकता और गर्मियों में छत तपती थी। लेकिन छोटू में कुछ खास था, उसका सपना। वह बचपन से ही आकाश की ओर टकटकी लगाए देखता रहता था। जब रात को आसमान तारों से भर जाता, वह अपनी माँ से पूछता, माँ ये तारे क्या होते हैं? माँ उसे प्यार से गले लगाकर कहती, ये भगवान के दीपक हैं बेटा, जो तुम्हारे सपनों की रखवाली करते हैं। छोटू का मन पढ़ाई में बहुत लगता था, लेकिन परिवार की हालत ऐसी नहीं थी कि किताबें खरीदी जा सके। वह गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था और अक्सर फटे पुराने कपड़ों में बिना चप्पल स्कूल जाता। उसके पास कॉपी नहीं थी तो वह पुराने अखबारों के पीछे लिखकर अभ्यास करता। जब लाइट नहीं होती तो दिया जलाकर पढ़ता। गांव के मास्टर जी शंकर सर ने उसकी लगन देखी। उन्होंने छोटू को खास तवज्जो दी, अपनी किताबें दी और स्कूल के बाद भी समय निकाल कर पढ़ाया। छोटू गणित और विज्ञान में बहुत तेज था। 8वीं कक्षा में उसने जिला टॉपर बनकर सबको चौंका दिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। 10वीं और 12वीं दोनों बोर्ड में उसने टॉप किया। गांव वालों ने पहली बार अपने किसी लड़के को टीवी पर देखा जब राज्य सरकार ने उसे बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड से नवाजा। छोटू ने कठिनाई से आगे पढ़ाई की। उसने साइंस में ग्रेजुएशन किया और फिर स्कॉलरशिप पर आईआईटी में दाखिला मिला। उसके पिता को छोड़कर शहर जाना पड़ा ताकि छोटू की पढ़ाई के खर्चे में थोड़ी मदद कर सके। आईआईटी में छोटू ने एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग चुनी। उसका सपना था नासा में काम करना। पढ़ाई के दौरान उसने कई साइंस प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लिया और एक बार उसका बनाया गया मॉडल भारतीय युवा इनोवेशन पुरस्कार जीत गया। उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप पाई और अमेरिका चला गया। वहां भी उसने गरीबी को पीछे नहीं छोड़ा। शुरू में वह पार्ट टाइम नौकरी करता था, लेकिन कभी पढ़ाई से समझौता नहीं किया। फिर एक दिन वो घड़ी आई जब नासा ने उसकी रिसर्च को नोटिस किया और उसे ज्वाइन करने का ऑफर दिया। छोटू, जो कभी मिट्टी से खेलता था, अब तारों की दुनिया में काम कर रहा था। उसके गांव में जब यह खबर पहुंची तो पूरा गांव जैसे गर्व से झूम उठा। अब वह डॉक्टर चिराग कुमार बन चुका था, नासा का वरिष्ठ वैज्ञानिक। वह हर साल गांव लौटता, अपने स्कूल जाता, मास्टर शंकर सर के पांव छूता और बच्चों से कहता, अगर तुम सपने देख सकते हो तो उन्हें सच भी कर सकते हो। गरीबी रुकावट नहीं है, सिर्फ एक चुनौती है जिसे मेहनत से हराया जा सकता है। सीख। छोटू की कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर आपके सपने बड़े हैं और इरादे मजबूत हैं तो कोई भी मंजिल दूर नहीं।